हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सभी। मुझे उम्मीद है आप बढ़िया और बहुत अच्छे होंगे। काफी सारे बच्चों के मेरे पास मैसेजेस आ रहे थे कि भैया हमने जो सी नेट का एंट्रेंस एग्जाम दिया उसमें 5500 रुपये अपने हमने काउंसलिंग फीस, ठीक है, रजिस्ट्रेशन फीस। इवन बहुत सारे बच्चों ने 40,000 रुपये अपनी सीट कंफर्मेशन फीस भी दी थी। तो हमें वो रिफंड कब मिलेगी, उसके क्या रूल्स हैं, हमें क्या कुछ करना पड़ेगा, ये अपने अकाउंट में अपने आप आ जाएगा और आएगा भी तो कौन से अकाउंट में आएगा, ये डिटेल्स बच्चों के मन को बहुत ज्यादा परेशान कर रही थी। ठीक है, और बहुत कम से कम 50 मेरे पास मैसेज होंगे जिनको बच्चों ने भेजा और ये चीज पूछी। तो इस वीडियो में मैं क्लियर बताने वाला हूँ कि आपका वो कौन सा तरीका है जिसकी मदद से आपका ये 5500 रुपए और 40,000 रुपए वापस आएगा। अगर आपने 5500, तो भाई इसमें तो आना ही आना है, लेकिन इसमें कुछ कंडीशंस हैं 5500 वाले में। कंडीशन तो इस 40,000 वाले में भी है। ठीक है, अब कौन कौन सी कंडीशंस हैं जिनको हम जानने वाले हैं, देखेंगे वन बाय वन करके। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हमारे नर्सिंग गुरुकुल के इस प्लेटफॉर्म पे नर्सिंग, पैरामेडिकल, जेएनएम, एएनएम से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है सारी की सारी टाइमली प्रोवाइड कराई जाती है। चलिए हम वन बाय वन करके हर एक चीज देख लेते हैं। और आपको पता होगा ये सारी इंफॉर्मेशन हम कहाँ पर देखते हैं, एबीवीएमयू की ऑफिशियल वेबसाइट पे। ठीक है, सबसे पहले ये ब्राउचर है एबीवीएमयू का। ठीक है, आपको पता होगा इंफॉर्मेशन बुलेटिन हम जिसे जानते हैं, और इस इंफॉर्मेशन बुलेटिन में हर एक जानकारी एबीवीएमयू खुद से देता है सभी बच्चों को, ताकि बच्चों को किसी चीज की दिक्कत हो तो वहां पे देख ले। लेकिन होता क्या है, बच्चों को ये चीजें खुद से करने में काफी प्रॉब्लम्स आती है और उन्हें इतना पता भी नहीं होता है और पता कर भी नहीं पाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे जो सबसे पहला नियम है, और इनमें से अगर आपने एक भी नियम तोड़े होंगे, एक भी नियम फॉलो नहीं किए होंगे, तो आपको जो पैसा है वापस नहीं मिलने वाला है, समझे। सबसे पहला नियम है कि कैंडिडेट हैज टू पे ₹500 एज अ काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फीस, नॉन रिफंडेबल, एंड INR 5,000 as counseling security fees through online mode. The candidate who do not pay the both fees will not be considered for the counseling process. After the completion of the all round of the counseling, and the admitted candidates and those candidates who have not been allotted any seat will be refunded counseling security fees ₹5,000 at the source account from which the payment was made. ये तो थोड़ी सी बहुत गड़बड़ बात लिखी है यहाँ पर इन्होंने, बहुत ही ज्यादा गड़बड़ बात लिखी है। क्या लिखी है, सबसे पहले एक बात मैं बताता हूँ। आपने जो 2,000 रुपए या 3,000 रुपए का अपना एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म भरा था, और वो कंप्लीटली नॉन रिफंडेबल थी, ये आपको पता ही होगा। नॉन रिफंडेबल थी, आपको ये पता ही होगा कि पूरी तरीके से रिफंडेबल नहीं है, इसमें से आपका 1 रुपए भी नहीं आने वाला है। लेकिन काउंसलिंग के समय पर 500 रुपए आपसे जो लिए गए थे, वो रजिस्ट्रेशन चार्ज लिया गया था। ठीक है, जो कि नॉन रिफंडेबल था प्योरली, यहाँ पे बहुत साफ शब्दों में लिखा कि नॉन रिफंडेबल। लेकिन वहीं पे जो काउंसलिंग का काउंसलिंग फीस थी, ये रजिस्ट्रेशन फीस थी काउंसलिंग की, और ये 5,000 काउंसलिंग फीस थी, ये रिफंडेबल थी, लेकिन कुछ टर्म्स में। कौन से टर्म में, चलो देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा है कि आफ्टर द देखो, अगर आपको कोई कॉलेज अलॉट हो जाता है तो आपको 5,000 रुपए आपकी फीस में एडजस्ट हो जाते हैं। ठीक है, या फिर आपको कॉलेज नहीं मिलता है, यहाँ लिखा है कि नॉट अलॉटेड, कॉलेज नॉट बीन अलॉटेड एनी सीट विल बी रिफंडेड काउंसलिंग सिक्योरिटी फीस 5,000। लेकिन सबसे खराब बात एबीवीएमयू की यहाँ पे मुझे क्या लगी, जो कि पहले ऐसे नहीं थी, इस बार है। यहाँ पे लिखा है द सोर्स अकाउंट फ्रॉम विच द पेमेंट वॉज मेड। यहाँ लिखा गया कि आपका जो रिफंड है उसी अकाउंट में आएगा जहां से आपने पैसा जमा किया था। अब ऐसे में बच्चों को प्रॉब्लम्स आएंगी ये कि उन्होंने पैसा किसी फ्रेंड के या साइबर की दुकान वाले से जमा करवाया था काउंसलिंग का 5,000 रुपए, तो आपका जो पेमेंट है काउंसलिंग वाला वो उसी में आएगा, ऐसा यहाँ पर लिखा गया है। लेकिन पिछली बार आपसे बच्चों से पासबुक ली गई थी और उस पासबुक के बैंक अकाउंट में बच्चों को पैसा रिफंड किया गया था। और हर वीडियोस में मैंने बताई है कि पेमेंट अपने अपने अकाउंट से करना है, दूसरे के से नहीं करना है। अगर आपने चीजें नहीं ध्यान दी थी, वो आपकी गलती है, आपकी लापरवाहियों की वजह से आप पैसा खोगे। मेरा जिम्मेदारी थी, मेरा काम था बताना, और मैंने हर वक्त बच्चों को गाइड किया जहां पर नीड थी बच्चों को। ठीक है, पहली चीज ये हो गई
कि अगर आपको कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं होता तब आपका 5,000 रिफंड कर दिया जाएगा आपके सोर्स अकाउंट में, और अगर आपको कॉलेज मिल जाता है, आप उसे एक्सेप्ट करके वहां पढ़ने लगते हो, तब आपका 5,000 रुपए वापस मिल जाएगा। ठीक, अब दूसरा है, आफ्टर सीट अलॉटमेंट द कैंडिडेट हैज टू पे सीट कंफर्मेशन फीस ऑफ ₹40,000 40,000 through online mode, challan mode method to ABBMU UP to confirm seat allotment. This amount will be transferred to the allotted college and adjusted against tuition fee after completion of all round of the counseling process. यहाँ पर लिखा गया है कि अगर आपको कॉलेज मिल गया था तो आपको पता होगा कि आपने 40,000 रुपए वहां पे सीट कंफर्मेशन के नाम पर दिए होंगे। तो जो आपके 40,000 रुपए सीट कंफर्मेशन के नाम पे हैं, जिन बच्चों को कॉलेज मिल गया, उनका जो 40,000 है वो कॉलेज वालों को, जिस कॉलेज में उन्होंने एडमिशन लिया ना, उन कॉलेज वालों को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। कब किया जाएगा? आफ्टर द ऑल राउंड ऑफ काउंसलिंग प्रोसेस, यानी कि काउंसलिंग की जितनी भी प्रोसेस है, पहली, दूसरी, मॉप अप, राउंड, स्पेशल राउंड, उसके बाद जाकर के कॉलेज वालों को ये वाला पैसा ट्रांसफर किया जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना। अब उसके बाद अगला जो क्राइटेरिया है, आफ्टर सीट अलॉटमेंट द कैंडिडेट हैज टू रिपोर्ट द इन द पर्सन ऑफ द अलॉटेड कॉलेज फॉर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड टू कंप्लीट द एडमिशन प्रोसेस। Failing to report the allotted college within the specified date and time will lead to fortified काउंसलिंग सिक्योरिटी फीस ₹5,000। यहाँ पे बताया है, अगर आपको कॉलेज मिल गया था, ध्यान रखना, अगर आपको कॉलेज मिल गया था और ना तो आपने उसे एक्सेप्ट किया, ना तो आपने उसे डिक्लाइन किया, अगर आपने इसमें से कोई भी ऑप्शन चूज नहीं किया, क्या किया, कोई भी ऑप्शन चूज नहीं किया, तो आपके जो 5,000 रुपए जब्त कर लिए जाएंगे। फॉरफिटेड लिखा है, फॉरफिट लिखा है, 5,000 रुपए आपके गए काम से। अगर आपने एक्सेप्ट नहीं किया तो भी गए, आपने डिक्लाइन किया तो भी गए, और डिक्लाइन नहीं भी किया तो भी गए। यानी कि कॉलेज मिला और आपने नहीं लिया, डिक्लाइन भी नहीं किया, तो भी आपके 5,000 गए। ये अगला रूल है। अब आगे सुनो, अगला है उन बच्चों के लिए, आफ्टर एडमिशन इन द कॉलेज इफ कैंडिडेट डज नॉट रिजाइन फ्रॉम द सीट ड्यूरिंग द रेजिग्नेशन विंडो फ्रॉम 24 जुलाई से 27 जुलाई अप टू 6 PM, हिज हर सीट कंफर्मेशन फी 40,000 ऑफ द काउंसलिंग फीस 5,000 विल बी फॉरफिटेड। सबसे तगड़ा महागंदा काम एबीवीएमयू का, इसको करते वक्त उसको शर्म नहीं आई जरा भी। और ऐसी बातें, ऐसी सी चीजें ऐसे छिपा के लिखते हैं लोग कि बच्चा गड़बड़ी करे और गलती हो और उसके पैसे डूब जाए। यहाँ लिखा है कि अगर एक बच्चा है जिसने कॉलेज में अपना एडमिशन के लिए सीट अलॉटमेंट हुआ, उसने सीट को एक्सेप्ट किया, कॉलेज में डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराया, और फिर उसे अगर कॉलेज नहीं चाहिए और उसने गिवन डेट में, जो भी डेट दी गई थी, मे बी यही रही थी कि 24 जुलाई से 27 जुलाई के बीच में अगर आपने रिजाइन नहीं किया था, तो आपका 40,000 प्लस 5,000 टोटल कुल मिला के 45,000 रुपए पूरा का पूरा ये क्या करेंगे, खा जाएंगे। आपको 1 रुपए भी नहीं देंगे। ये क्लियरली इनके 7वें पॉइंट में लिखा गया है, आप यहाँ पढ़ सकते हो, बहुत क्लियर लिखा है। ठीक है, अब अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट ये कहते हैं, आफ्टर द सीट अलॉटमेंट एंड द एक्सेप्टेंस इन मॉप अप राउंड। ठीक है, सीट अलॉटमेंट के बाद मॉप अप राउंड में एक्सेप्ट करने पर, इफ एनी कैंडिडेट इज नॉट टेकिंग एडमिशन इन अलॉटेड कॉलेज टिल द लास्ट डेट ऑफ द रिपोर्टिंग इन द कॉलेज, द अलॉटेड सीट एंड सिक्योरिटी फी ₹5,000 एंड सीट कंफर्मेशन फीस 40,000 रुपए विल बी फॉरफिटेड। फिर से इन्होंने वही कहा कि मॉप अप राउंड में भी अगर आपने कॉलेज मिला और आपने मॉप अप राउंड में अगर आपको कॉलेज मिल गया और आपने उसे नहीं लिया, तो आपकी जो 5,000 रुपए हैं वो आपके गए काम से। और अगर आपने 40,000 दे करके सीट कंफर्मेशन भी कराई थी, तो भी आपके 40,000 डूब गए। इन्होंने बहुत क्लियर लिखा है, ध्यान देना। ठीक है, ये इतनी टर्म्स एंड कंडीशंस हो गए। अब देख लेते हैं कुछ और इनकी टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं। ये इनकी टर्म्स एंड कंडीशन थी किसको लेकर के, तो कुल मिला के इतनी ही क्राइटेरिया थे जिनमें आपको पैसा रिफंड नहीं मिलने वाला है। और जिन बच्चों को कॉलेज मिल गया, उन्होंने एडमिशन ले लिया, उनको उनका 5,000 रुपए आराम से आपके अकाउंट में आ जाएगा। लेकिन कब आएगा? जब आपकी सारे राउंड की काउंसलिंग समाप्त हो जाएंगी, उसके बाद आपके अकाउंट में आपका पैसा आएगा। ठीक है, और ये पैसा लगभग दिसंबर और जनवरी के महीने में आता है, उससे पहले नहीं आता है। चलो एक बार मैं जल्दी जल्दी रिवाइज भी कर देता हूँ क्या क्या क्राइटेरिया, क्या क्या रूल्स थे, ताकि आप को अगर एक साथ ना समझ में आया हो तो अब शायद समझ में आ जाए। बहुत ही क्लियर तरीके से बताऊंगा। और उम्मीद करता हूँ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से जरूर कर लेना।
क्योंकि सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा बेहद ज़रूरी है, और कितना ज़्यादा ज़रूरी है आप समझ ही गए होंगे कि हमने हर टाइम पे बच्चों को गाइड किया, और जिन बच्चों ने फॉलो नहीं किया होगा और आज वो पछता रहे होंगे कि भैया की बात मान ली होती। यहाँ पे इन्होंने कहा कि अगर आपको सीट मिली तो आपने उसे एक्सेप्ट किया, क्या किया, एक्सेप्ट किया, तो आपका जो 5,000 रुपए है वो रिफंड होगा आफ्टर काउंसलिंग। काउंसलिंग के ऑल राउंड के बाद में होगा, और वो भी आपके सोर्स अकाउंट में होगा, जहां से आपने पेमेंट किया था सोर्स अकाउंट में होगा। ठीक है, उसके बाद अगर आपने डिक्लाइन किया, डिक्लाइन करोगे तो क्या होता है, डिक्लाइन करोगे तो क्या होता है, आपका जो कॉलेज है वो आपको नहीं मिलता है, और यहाँ पे रिफंड भी नहीं देते हैं। अब मैं एक बात बताऊं बहुत ही क्लियर, डिक्लाइन करने पर रिफंड नहीं मिलता, ये बात इन्होंने नहीं लिखी है, लेकिन पिछले साल की एक भी बच्चों का पैसा वापस नहीं आया जिन्होंने सीट डिक्लाइन की थी। इस बार भी यही होगा, देखना कि जिन बच्चों ने डिक्लाइन कर दिया कॉलेज को उनको रिफंड नहीं मिलेगा, और जिन बच्चों ने ना तो एक्सेप्ट किया, ठीक है, ना ही डिक्लाइन किया, इस बात को तो उन्होंने क्लियर लिखा कि नो रिफंड हम देंगे, नो रिफंड, ये चीज तो उन्होंने खुद ही लिख दी है, रिफंड नो। ठीक है, और किनको रिफंड नहीं मिलेगा कि सीट अलॉट हो गई, अलॉट हो गई, रिजाइन नहीं किया, नहीं किया, तो क्या होगा, फिर से नो रिफंड। कुल मिला के आप कुछ भी कर लो, अगर आपने एडमिशन नहीं लिया तो और आपके पैसे नहीं मिलेंगे। एक ही कंडीशन है जिसमें आपको पैसे वापस मिलते हैं, तो कंडीशन कौन सी है कि नॉट अलॉटेड, यानी कि आपको कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ। अगर आपको कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, देन आपको आपकी जो फीस है 5,000 रुपए वो रिफंड हो जाएगी, रिफंडेड। ठीक है, वो क्या हो जाएगी, रिफंडेड हो जाएगी, और कहां पर होगी, सोर्स अकाउंट में, जो कि इन्होंने बहुत गलत किया, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने साइबर की दुकान से, अपने फ्रेंड से, अपने कुछ कुछ लोगों से इसका ट्रांसफर कराया होगा। और मेरे नॉलेज में, मेरे अकॉर्डिंग, जो पैसा ट्रांसफर होता है बच्चों से, उनका बैंक डिटेल्स लिया गया था, बैंक डिटेल्स उसमें ट्रांसफर करना चाहिए उनको। और लास्ट ईयर भी जो बच्चों से पासबुक की कॉपीज ली गई थी उसी में पैसा ट्रांसफर हुआ था। ठीक है, और तो ये इन्फॉर्मेशन थी पूरी की पूरी, आई थिंक आपको समझ में आई होगी। चैनल पे अगर आप नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एक बहुत बड़ी बात, अगर आप 2027 में सीनेट एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हो या फिर एम्स की करना चाहते हो, सीनेट, ठीक है, 2027, या फिर एम्स की 2027 की, ठीक है, तो आपको हमारे नर्सिंग गुरुकुल के चैनल पर, नर्सिंग गुरुकुल मोबाइल ऐप पे आपको इसके पूरे प्रॉपर बहुत बढ़िया बढ़िया बैचेस मिल जाएंगे, जो कि आप जिनसे पढ़ करके, ठीक है, आप अपना सिलेक्शन पा सकते हो। बहुत ही बढ़िया तरीके से हम आपको यहाँ पे पढ़ाने वाले हैं, हर एक सब्जेक्ट पर बहुत ही अच्छा तरीके से कमांड करेंगे, बहुत अच्छे टेस्ट सीरीज और बहुत अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, बाय बाय।